बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद महमूद, आपको कम्पेटिटिव एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूं। आज हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से तमाम जो सरकारी कॉलेजेस हैं उनके अंदर कॉलेज टीचिंग इंटर्नीज के लिए एडवर्टाइजमेंट का एक स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खुशाइन न्यूज़ है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कितने इंटर्नीज को हायर करने का इसके अंदर जो है वो स्केड्यूल शेयर किया गया है और कब इनकी एडवर्टाइजमेंट आएगी, कब से कब तक इनकी जो है वो दरख्वास्तें जमा होंगी, क्राइटेरिया क्या रखा गया है, क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। हर चीज़ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स जो एडवर्टाइज़ की गई हैं। 8,084 जो सीट्स हैं वो जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं, बीएस कॉलेजेस हैं या इंटरमीडिएट क्लासेस तक जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर 8,084 जो सीट्स हैं उनको अनाउंस किया गया है, जिनके अंदर जो है वो 5% माइनॉरिटीज़ के लिए हैं, 3% डिसेबल कोटा है और 5% जो है वो ट्रांसजेंडर्स के लिए इसके अंदर सीट्स फिक्स की गई हैं। और इनकी जो एकेडमिक जो सेशन होगा, ऐसे कॉलेजेस जिनके अंदर इंटरमीडिएट लेवल तक क्लासेस होती हैं वहाँ तक उनके अंदर जो है ये जो CTIs रखे जाएंगे, ये 1/10/2025 से लेकर 30/4/2026 तक 7 मंथ्स के लिए इनको हायर किया जाएगा। और जिन कॉलेजेस के अंदर BS की क्लासेस हो रही हैं उन कॉलेजेस के अंदर इन इंटर्नीज को 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 जुलाई 2026 तक इनको हायर किया जाएगा 10 मंथ्स के लिए। ये बात भी यहाँ पर मेंशन की गई है कि इनकी जो एक्सटेंशन है वो भी पॉसिबल है टिल द अराइवल ऑफ रेगुलर इनकम्बेंट। जब तक मुस्तकिल जो सीट मेंबर है वो उसकी हायरिंग नहीं हो जाती, इनको एक्सटेंड किया जा सकता है। अब हम आगे देखते हैं जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है वो क्या रखा गया है BS कॉलेजेस के लिए, और इसके साथ जो इंटरमीडिएट कॉलेजेस हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो पहले हम देखते हैं जितने भी BS कॉलेजेस हैं हमारे पास उनके लिए जो MS है मिनिमम या MPhil होना चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर जिसके अंदर जो इंटर्नी है वो अप्लाई कर रहा है, और इसके साथ PhD अगर उसने की हुई है। तो ये जो क्वालिफिकेशन है ये BS कॉलेजेस के लिए ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके बाद दूसरे कॉलेजेस की अगर हम बात करें जो इंटरमीडिएट क्लासेस इनके अंदर होती हैं उनके अंदर हम बात करें तो मास्टर डिग्री या BS डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट सेकंड डिवीजन के साथ, तो आप एलिजिबल होंगे इंटरमीडिएट कॉलेजेस के अंदर अप्लाई करने के हवाले से। अब हम क्वालिफिकेशन के हवाले से मजीद जो मार्क्स की डिवीजन है उसको देखते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो नंबर रखे गए हैं डेट आर 87 आउट ऑफ 100, और इसके साथ अगर आपकी क्वालिफिकेशन अबव जो रिक्वायर क्वालिफिकेशन है उससे ऊपर आपने क्वालिफिकेशन हासिल कर रखी है तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसके साथ अगर आप पोजीशन होल्डर हैं बोर्ड के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर तो 5 नंबर इस चीज़ के आपको दिए जाएंगे। और इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो 3 रखे गए हैं, और इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं ये अवार्ड किए जाएंगे सेटिस्फैक्ट्री। अगर आप प्रेजेंटेशन देते हैं ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू तो उसके हिसाब से आपको ये 3 नंबर्स जो हैं वो दिए जाएंगे। इनका जो स्टाइपेंड रखा गया है डेट विल बी 50,000 इंटरमीडिएट कॉलेजेस के लिए और 50,000 ही BS कॉलेजेस के लिए। पर मंथ जो है ये 50,000 पे किया जाएगा, और ये जो डिसबर्समेंट होगी ये थ्रू क्रॉस चेक्स होगी या बैंक अकाउंट्स के जरिए होगी, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है इसके अंदर कोई किसी किस्म की करप्शन का अंदेशा ना हो, और एग्जैक्ट जो अमाउंट है वो CTIs के बैंक अकाउंट में शिफ्ट की जाएगी। इसके बाद एज लिमिट, इसके अंदर कोई एज लिमिट मेंशन नहीं की गई। आपकी जो भी एज है अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो गिवन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद पीरियड ऑफ प्लेसमेंट जो है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इंटरमीडिएट कॉलेजेस के लिए 7 मंथ्स रखा गया है, और जो BS कॉलेजेस के लिए है वो 10 मंथ्स के लिए इनको हायर किया जाएगा। और इसके साथ साथ हमारे पास जो लीव के हवाले से इसकी जो आगे वजाहत की गई है 2 कैजुअल लीव्स पर मंथ अलाउ की जाएंगी, नो TADA विल बी ग्रांटेड। और टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बात करें तो जो CTIs होंगी डेट विल बी प्योरली ऑन टेम्परेरी बेस, और ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर इनको हायर किया जाएगा। और इनकी जो हायरिंग है वो बाद में किसी भी सूरत में रेगुलर हायरिंग की सूरत में ये कन्वर्ट नहीं हो सकती, और जो सिलेक्शन कमेटी होगी वो किसी भी टाइम CTI का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको टर्मिनेट कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। इसके बाद ट्रांसफ़र के हवाले से मेंशन किया गया है कि जो भी CTI जिस कॉलेज में उसको अपॉइंट किया जाएगा उसकी जो पोस्टिंग होगी वो उसी कॉलेज में होगी, और उसको किसी और कॉलेज के अंदर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगर कोई बोगस डाटा के जरिए अपनी जो हायरिंग है उसको करवा लेता है किसी कॉलेज के अंदर या अपने आप को ट्रांसफ़र करवा लेता है
तो बाद में अगर ये चीज़ जाहिर हो जाती है तो उस सीटीआई का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ जो है जितनी भी रिकवरी होगी वो भी की जाएगी और उसके खिलाफ अदर जो एक्शंस हैं जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिकमेंड करेगी वो भी लिए जाएंगे। इसके बाद ज्वाइनिंग पीरियड के हवाले से बात करें तो कॉलेज टीचिंग इंटर्नीज का जो ज्वाइनिंग पीरियड होगा वो विद इन 7 days आफ्टर द इशुएंस ऑफ ऑफर ऑफ प्लेसमेंट, 7 दिन के अंदर अंदर जो है उनको अपनी ज्वाइनिंग देनी होगी। जो भी उनको लेटर ऑफ एग्रीमेंट दिया जाएगा उसके 7 दिन के अंदर अंदर जो है उनको अपनी जो ज्वाइनिंग है वो उसको इंश्योर करना होगा। और इसके बाद है नो राइट ऑफ रेगुलर प्लेसमेंट। जो सीटीआईस होंगे उनकी जो तैनाती होगी वो टेम्परेरी होगी, वो रेगुलर बेसिस के ऊपर नहीं होगी। इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के हवाले से मेंशन किया गया है कि जो भी कैंडिडेट सीटीआईस के तौर पर अपना जो पीरियड है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे उनको उनके टेन्योर की कंप्लीशन के बाद जो है वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और फॉर्मेशन ऑफ यूनियन और एसोसिएशन, जो भी सीटीआईस तैनात होंगे उनको अपॉइंट किया जाएगा। वो कॉलेज के अंदर किसी भी किस्म के यूनियन या एसोसिएशन बनाने का उनको कोई हक हासिल नहीं होगा और अगर वो इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ऑटोमेटिकली उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के हवाले से। तो जो डीपीएस कॉलेजेस होंगे वो अपने डिविजनल डायरेक्टर्स के जरिए और डिप्टी डायरेक्टर्स के जरिए जो है वो एडवर्टाइजमेंट्स को अनाउंस करेंगे। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस के जो ऑफिस हैं, इसके बाद डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कॉलेजेस के जो ऑफिस हैं वहाँ पर इसको एडवर्टाइज किया जाएगा और इसकी तशहीर की जाएगी। इसके बाद प्रोसीजर और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के हवाले से जो डेट मेंशन की गई है उसके बारे में हम देखते हैं। 16 सितंबर जो है उस दिन जो पोर्टल के ऊपर जो है सीटीआईज की जितनी भी वैकेंट पोजीशंस हैं उनको जो है वो पब्लिकली शो करवा दिया जाएगा, उनको वो पोर्टल के ऊपर शो कर दिया जाएगा और इसी तरह जो है उन्हीं सीट्स को कॉलेज के जो नोटिस बोर्ड्स होंगे उनके ऊपर भी डिस्प्ले कर दिया जाएगा। और इसके बाद एप्लीकेशन जो है वो 16 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक एप्लीकेशन जमा करवाई जाएंगी। जो एक पोर्टल दिया जाएगा और उसका लिंक भी जो है वो एडवर्टाइजमेंट के अंदर शो किया जाएगा। उसी लिंक के ऊपर जाकर आप लोग अप्लाई करेंगे 16 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक। और 22 सितंबर को जो है वो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट जो है उसको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो कंप्लेंट्स की जो रिहर्सल होगी वो 23 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक ये कंप्लेंट्स के बारे में डिप्टी डायरेक्टर जो कॉलेजेस कंसर्न होंगे वो कंप्लेंट्स को डील करेंगे। इसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो 25 सितंबर 2025 को वो डिस्प्ले कर दी जाएगी और डेट ऑफ इंटरव्यू जो रखी गई है वो 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर 2025 तक इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाएंगे। और 1/10/2025 की इवनिंग को जो फाइनल लिस्ट होगी वो डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस और इसके बाद डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कॉलेजेस और इसी तरह जो पोर्टल के ऊपर है उसको डिस्प्ले कर दिया जाएगा ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है उसको इंश्योर किया जा सके। इसके बाद जो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल के लिए जो मैकेनिज्म बनाया गया है वो 2 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक जो भी डिविजनल डायरेक्टर्स के ऑफिस होंगे उनको एज अ कन्वीनर के तौर पर और इसके बाद जो डीपीआई कॉलेजेस होंगे उनको एज अ सीनियर मोस्ट फैकल्टी मेंबर को एज अ कन्वीनर के तौर पर इस कमेटी के अंदर शामिल किया जाएगा। और 2 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक इनकी जो कंप्लेंट्स के हवाले से ग्रीवेंसेस होंगे उनको रिड्रेस किया जाएगा। और इसके बाद फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगी वो 6 अक्टूबर 2025 को डिस्प्ले कर दी जाएगी और 7 अक्टूबर 2025 को ज्वाइनिंग ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हो जाएगी। इसके बाद अगर कोई कैंडिडेट जो है उसका जो डाटा है वो बोगस अगर निकल आता है या कोई कैंडिडेट जो है वो अपनी सीट के ऊपर ज्वाइन नहीं करता तो उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडिडेट होगा मेरिट के अंदर उसको उस सीट के ऊपर जो है वो कॉल किया जाएगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रोसीजर जो कैलकुलेशन ऑफ वैकेंसीज के हवाले से है। तो जो डिविजनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कॉलेजेस हैं उन्होंने ऑलरेडी जितने भी कॉलेजेस हैं उनके अंदर सीटीआईज की जो सीट्स हैं उनको कैलकुलेट कर लिया है। और इसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसीजर के हवाले से बात करते हैं। एक कॉलेज के अंदर जो भी सिलेक्शन की जाएगी उस कॉलेज की जो प्रिंसिपल होगी या प्रिंसिपल होगा वो इंचेयर करेगा उस सिलेक्शन पैनल को और उस मुतलका सब्जेक्ट का जो परमानेंट टीचर होगा, परमानेंट जो प्रोफेसर होगा वो उस सिलेक्शन पैनल का मेंबर होगा। इसके बाद जो वाइस प्रिंसिपल सीनियर मोस्ट टीचर ऑफ द कॉलेज जो होगा वो उस पैनल का
सेक्रेटरी होगा। तो ये 3 लोगों के ऊपर मुश्तमिल कमेटी होगी हर सब्जेक्ट के हवाले से। इसके बाद हम मार्क्स के हवाले से जो डिवीज़न है उसको हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे जो जनरल और कम्युनिटी कॉलेजेस हैं उनके बारे में, अगर हम उनके बारे में हम देखेंगे। मास्टर्स अगर आपने किया हुआ है तो उसके लिए 40 नंबर रखे गए हैं और मैक्सिमम जो मार्क्स मिल सकते हैं 40 नंबर जो हैं। अगर आपका जो 90% या इससे अबव अगर आपकी परसेंटेज है सेमेस्टर सिस्टम के अंदर, या 80% या इससे ज़्यादा परसेंटेज आपने ली है एनुअल सिस्टम के अंदर, तो आपको 40 में से 40 नंबर ही दिए जाएंगे। इस तरह अगर आपने 80% सेमेस्टर सिस्टम के अंदर या 70% एनुअल सिस्टम के अंदर हासिल किए हैं तो 36 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद 70% अगर सेमेस्टर सिस्टम के अंदर या 60% एनुअल सिस्टम के अंदर आपने हासिल किए हैं तो 32 मार्क्स दिए जाएंगे। चौथे नंबर पे अगर 60% अगर मार्क्स आपके सेमेस्टर सिस्टम में हैं और 50% मार्क्स अगर आपके एनुअल सिस्टम के अंदर हैं तो आपको 28 मार्क्स दिए जाएंगे। और 50% सेमेस्टर सिस्टम के अंदर और 40% जो हैं वो एनुअल सिस्टम के अंदर अगर आपने हासिल किए हैं तो आपको 24 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी तरह बैचलर के हवाले से डिवीजन की गई है। मैक्सिमम 15 मार्क्स हैं और मिनिमम जो हैं वो 9 मार्क्स रखे गए हैं अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज। जितनी आपने परसेंटेज हासिल की होगी एकेडमिक मार्क्स के हवाले से उतने ही नंबर आपको फिर दिए जाएंगे। इसके बाद बीएस अगर आपने किया हुआ है तो उसके लिए भी 55 मार्क्स रखे गए हैं। सेम मास्टर और बैचलर के 55 मार्क्स जिस तरह बनते हैं बिल्कुल इसी तरह अगर आपने बीएस किया तो 55 मार्क्स उसके रखे गए हैं। मैक्सिमम जो 55 मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपने 90% जो है या इससे अबव सेमेस्टर सिस्टम के अंदर हासिल किए हुए हैं तो आपको 55 में से 55 ही नंबर मिलेंगे। और मिनिमम जो है आपको 33 नंबर दिए जाएंगे अगर आपने 50% या इससे अबव सेमेस्टर सिस्टम के अंदर हासिल किए होंगे। इस तरह इंटरमीडिएट के 15 नंबर रखे गए हैं मैक्सिमम है और मिनिमम जो है वो 9 मार्क्स रखे गए हैं और इनकी जो क्राइटेरिया है वो भी ऊपर ये सारा मेंशन किया गया है। इसके बाद मैट्रिक के भी 15 मार्क्स हैं और इसके मिनिमम जो है वो 9 मार्क्स रखे गए हैं। इसके बाद अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है बीएस कॉलेजेस के हवाले से अगर हम बात करें तो आपको पीएचडी के 5 मार्क्स दिए जाएंगे और एमएस एमफिल के 3 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आपने बोर्ड के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपने पोजीशन हासिल की है तो आपको फर्स्ट पोजीशन के 5 नंबर, सेकंड पोजीशन के 3 नंबर और थर्ड पोजीशन के 2 मार्क्स दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन मार्क्स के क्राइटेरिया की बीएस कॉलेजेस के लिए। अगर हम बात करें मास्टर्स डिग्री की तो बैचलर और मास्टर के जो 25 मार्क्स ये रखे गए हैं और मैक्सिमम जो है 25 मार्क्स आपको दिए जाएंगे अगर आपने 80% या इससे अबव एनुअल सिस्टम के अंदर या 90% या इससे अबव अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम के अंदर हासिल किए होंगे तो आपको 25 में से 25 नंबर ही दिए जाएंगे। और आगे ये मज़ीद इसकी वजाहत की गई है और अगर आपके जो हैं कम से कम नंबर जो आप ले सकते हैं वो 5 मास्टर के अंदर और 5 जो हैं वो बैचलर के अंदर ले सकते हैं अगर आपने 50% जो है वो सेमेस्टर सिस्टम के अंदर और 40% जो है वो अगर एनुअल सिस्टम के अंदर अगर आपने नंबर हासिल किए हैं तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे 25 नंबर में से। इसके बाद हम पीएचडी के हवाले से देखते हैं। अगर पीएचडी की हुई है तो 25 नंबर जो है वो मैक्सिमम दिए जाएंगे और मिनिमम जो है 15 मार्क्स हैं। इस तरह एमएस एमफिल के 20 मार्क्स हैं और मिनिमम उसमें से 8 नंबर आप ले सकते हैं। और अगर हम बीएस की बात करें तो इसके भी 25 मार्क्स रखे गए हैं। सेम इसी तरह जैसे ये मास्टर और बैचलर का अगर हम कंबाइन करें तो ये भी 25 मार्क्स बनते हैं। और बीएस की डिग्री अगर हम देखें तो उसके भी 25 मार्क्स रखे गए हैं, मैक्सिमम है ये, और मिनिमम जो है वो 12 मार्क्स रखे गए हैं। इंटरमीडिएट के 10 नंबर हैं, मैट्रिक के 10 नंबर हैं और इनमें से जो मिनिमम नंबर हैं वो 4 रखे गए हैं। इसके बाद पोजीशन होल्डर के 5 नंबर हैं और इंटरव्यू के जो नंबर रखे गए हैं वो भी 5 रखे गए हैं। आगे हम कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से बात करते हैं। तो जो भी सीटीआईज अपॉइंट होंगे उनको कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होगा। उनको अपना जो प्रोफेशनल बिहेवियर है, रेगुलरिटी है, पंक्चुअलिटी है, उसको डिस्प्ले करना होगा। अपना जो करैक्टर है उसको गुड करैक्टर के तौर पर शो करना होगा। किसी भी किस्म का मिसकंडक्ट जो है और कॉलेज प्रॉपर्टी को डैमेज करने के हवाले से उनको मोहतात रहना पड़ेगा। और जो प्रिंसिपल होगा उसको ये इख्तियार दिया जाएगा कि वो कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से जितने भी सीटीआईज उस कॉलेज के अंदर अपॉइंट होंगे उनको मॉनिटर करेगा और उनका जो रिकॉर्ड है वो सेपरेट उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। और अगर किसी भी किस्म की कोई शिकायत वसूल होती है तो उसका जो लेटर होगा, लेटर ऑफ एग्रीमेंट होगा, उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसके बाद की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी रखे गए हैं सीटीआईज के लिए, क्योंकि सीटीआईज जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट के बाद इन तमाम जो पैरामीटर्स हैं इनको फॉलो करते हुए उन्हें अपनी जो सर्विस है, अपना जो टेन्योर है 7 मंथ्स का, अगर 7 मंथ्स का हो या 10 मंथ्स का हो, तो इन तमाम चीज़ों को उनको फॉलो करना होगा। इन तमाम जो गोल्स हैं,
टारगेट्स हैं इनको उनको अचीव करना होगा और इसी की बेस पे उनकी परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा। इसके बाद उनकी जो अटेंडेंस और परफॉर्मेंस है उसके लिए जो प्रिंसिपल मुतलका कॉलेज की जो प्रिंसिपल होगा या होगी उसको ये इख्तियार दिया गया है कि वो उनका जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसको सेपरेट वो अरेंज करेगी और डेली बेसिस के ऊपर उसके ऊपर उनकी अटेंडेंस होगी। और जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन या डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कॉलेज जो हैं वो उनकी जो अटेंडेंस होगी उसको मॉनिटर करेंगे और उस चीज़ को जो है वो सैलरी के साथ उस चीज़ को हर महीने के हिसाब से वेरीफाई भी किया जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट इंडक्शन के हवाले से है कि अगर कोई भी सीटीआई जो है उसकी वैकेंसी खाली होती है या सीटीआई रिजाइन दे देता है तो उससे नेक्स्ट जो मेरिट के ऊपर जो भी सीटीआई होगा उसको कॉल किया जाएगा और उसकी जो सिलेक्शन है उसको इंश्योर किया जाएगा। जब सिलेक्शन हो जाएगी तो उसके बाद जो डायरेक्टर कॉलेजेस होंगे वो सीटीआईज की जितनी भी पेमेंट बनेगी उनकी जो डिमांड होगी विद इन 10 डेज जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद वो सेंड करेगा। बजट विंग जो है वो इस बात को इंश्योर करेगा कि जितनी भी पेमेंट कॉलेज टीचिंग इंटर्नीज की बनेगी वो कॉलेजेस को प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद एडिशनल कंडीशंस ये मेंशन की गई हैं और ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। अब आगे हम देखते हैं कि जो आपका सीजीपीए है अगर आपने 4 सीजीपीए में से नंबर लिए हैं तो उसको परसेंटेज के अंदर जो कन्वर्ट किया जाएगा। एचईसी की तरफ से जो मुला दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये सारा टेबल डिस्प्ले किया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं। और अगर आपने 5 सीजीपीए में से सीजीपीए हासिल किया है तो उसके हिसाब से जो परसेंटेज बनेगी उसको भी इस फार्मूले के जरिए जो है वो सिलेक्शन पैनल जो है वो आपकी परसेंटेज निकालेगा। ये हमारी आज की वीडियो थी कॉलेज टीचिंग इंटर्नीज के हवाले से। 16 सितंबर से जो है वो कॉलेज मुतलका कॉलेजेस होंगे उनके नोटिस बोर्ड्स के ऊपर जो है वो तमाम जो वैकेंट पोजीशंस होंगी सीटीआईज के लिए उनको अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके बाद 16 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक इनकी जो है वो दरख्वास्तें जमा होंगी और 22 सितंबर को जो है वो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम जो अपडेट्स हैं लेटेस्ट जॉब्स के हवाले से वो आपको मिलती रहें।